अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। IFRS 9 का इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द IFRS। ऑन 15 अक्टूबर 23 रुबाब इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। कायनात लिमिटेड, बुशरा लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर्स 1,55,135। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड 4%, 2%। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20 मिलियन और 70 मिलियन। 20 मिलियन और इसमें 70 मिलियन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% शामिल है और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें 1 मिलियन अलहदा से बताई हुई है। इन्वेस्टमेंट इन KL कायनात लिमिटेड वाज इर्रेवोकेबली इलेक्टेड इन एट इनिशियल रिकॉग्निशन एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो ये हो गई फेयर वैल्यू OCI और ये है होगी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है जी 31 नंबर 23 पर मार्केट प्राइस ऑफ KL एंड BL जो है 120 और 550 रिस्पेक्टिवली हो गई है। और रुबाब का ब्रोकर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, ये वाली लाइन तो ज़रूरत ही नहीं है, जितना भी चार्ज करता है इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ऊपर सारी बात लिखी गई है। अच्छा जी, ये गलती से आ गई है जी यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन। अब इसमें क्या कुछ है, जब ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो इसका मतलब 20 जमा 1 21 के ऊपर लिखा जाएगा। इनिशियल रिकॉग्निशन में आप 21 मिलियन के ऊपर लिखेंगे। अब इसके अंदर सारी बात लिखना ज़रूरी है, तो इसको आपने सारी बात को पढ़ना है कि इर्रेवोकेबली इलेक्शन है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में सारी की सारी चीज़ को अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में हमने ऑप्ट किया इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लिहाजा हम फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर लिखेंगे इसको। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट 31 दिसंबर 23 के ऊपर, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये 21 मिलियन से कितने पर पहुंच गया है। इसकी प्राइस 120 मिलियन दी गई है, तो 120 के ऊपर जब हम चलेंगे तो ये 18.6 बन जाता है, जबकि हमने 21 के ऊपर लिखा है। तो 21 से 18.6 पर गिराना है, तो 2.4 का आप क्या करेंगे, लॉस बुक करेंगे और ये फेयर वैल्यू लॉस हो जाएगा, जो कि फेयर वैल्यू रिजर्व में जाएगा और फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो जाएगा। शुड बी बुक्ड थ्रू OCI। अब यहाँ पर एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, फेयर वैल्यू रिजर्व जनरली हो जाएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की एंट्री पास होती है 2.4 के साथ। दूसरी चीज़ है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके अंदर हमें 70 मिलियन को 2% से रिवर्स बैक करना है और लेकर आना है, रिकॉर्ड करना है 68.63 और जो डिफरेंस होगा 1.37 का, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है 31 दिसंबर 23। इन्वेस्टमेंट इन BL शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ ₹74.25 मिलियन और ये 550 के ऊपर जब आप इसको वैल्यू कर लेंगे जो हमें दी गई है, तो ये 74.25 पर चली जाएगी। अब आपको एक गेन हो जाएगा जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है।